बीपीएससी द्वारा 67वीं परीक्षा परिणाम जो है जारी कर दी गई है। उसके बाद अलग अलग जो टॉपर हैं वो काफ़ी खुशी मना रहे हैं, लेकिन ये जो टॉप लिस्ट जारी की गई है उसमें टॉप 5 में से 3 भूमिहार जाति से आने वाले हैं। दरअसल हम जाति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार जातीय जनगणना सर्वेक्षण करा के जाति की बात कर रही है, और यही बड़ी वजह है कि अब जो भूमिहार जाति के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरह की पोस्ट लिखते नजर आ रहे हैं। दरअसल सबसे पहले यूजर की करेंगे। मयंक सिंह वाइब्रेंट भूमिहार हैं, लिखते हैं सिस्टम एहिजे है। बीपीएससी टॉप 5 में 3 भूमिहार। रैंक नंबर 1 अमन आनंद, बेढ़ना गांव के बाढ़ प्रखंड के रहने वाले। रैंक नंबर 3 अंकिता चौधरी, नया गांव परबत्ता की रहने वाली। रैंक नंबर 5 ऋषभ आनंद, बघवारा बेगूसराय के रहने वाले जो हैं वो टॉप किए हैं। और ये जो 3 हैं, ये तीनों जो अभ्यर्थी थे जो टॉप किए हैं और टॉप 5 में आए हैं, उसमें टॉप 5 में जो 3 हैं, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 3, रैंक नंबर 5, जो कि भूमिहार जाति से आने वाले हैं। और इसी चीज़ को लेकर दूसरे यूजर ने लिखा, इससे साबित होता है कि भूमिहार अभी भी पढ़ाई को ही प्रथम स्थान देता है, जबकि 1990 के बाद से किसी का भी सरकार हो कमर तोड़ने का ही काम किया, फिर भी हिम्मत नहीं हारते हुए पढ़ाई से प्रीत जोड़े रखा है और परिणाम आज आपके सामने है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा ईडब्ल्यूएस 10% देना मलहम का काम जरूर किया, जो किसी कारण पढ़ाई नहीं पूरा कर सके वो भी ठेकेदारी व्यवसाय आदि में झंडा बुलंद कर रहे हैं। हालांकि जय जय परशुराम, बीपीएससी टॉप 5 में 3 भूमिहार। और सीधे आप सभी सफल बीपीएससी अभ्यर्थियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। तो देखिए जो अलग अलग भूमिहार यूजर हैं जो फेसबुक पर अलग अलग तरीके से पोस्ट लिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो भूमिहार लोगों का बीपीएससी रिजल्ट में जलवा दिखा है, वर्चस्व दिखा है। एक और जहां बिहार सरकार जातीय जनगणना की सर्वेक्षण करा करके भूमिहार जाति को कम दिखाने की कोशिश की थी, वहीं अब जब बीपीएससी द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है 67वीं, उसमें कहीं ना कहीं भूमिहार जाति का एक अलग जलवा दिखा है, वर्चस्व दिखा है, कहे तो कब्जा दिखता है। क्योंकि भूमिहार जाति के जो अलग अलग लोग हैं वो फेसबुक यूजर अब सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि जाइए अब से बीपीएससी का नाम बदलकर भूमिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया। तमाम यूजर जो है वो कहीं ना कहीं भूमिहार के लोग जो हैं वो अपना जलवा सोशल मीडिया पर लगातार दिखा रहे हैं। और इस बात का जलवा इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई थी सामने, उसमें सबसे कम अगर देखा जाए तो भूमिहार जाति के जो लोग हैं उनमें स्वर्णों की संख्या बहुत कम दिखाई गई थी। लेकिन कहते हैं कि कम है लेकिन पढ़ने में सबसे आगे है, पढ़ने लिखने चाहे दबंगई में भूमिहार जाति का जो जलवा है वो दिखता रहा है। शुरू से दबंग रहे हैं, कहा जाता है कि जमींदार रहे, पढ़ने लिखने में सबसे आगे रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर वो चीज़ साफ दिखती नजर आ रही। बीपीएससी द्वारा 67वीं जो रिजल्ट जारी की गई उसमें टॉप 5 में से 3 भूमिहार जाति के जो लोग हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। अंकिता चौधरी जो कि नया गांव के परबत्ता की रहने वाली हैं, उनका नाम रैंक नंबर 3 पर है। वहीं रैंक नंबर 1 पर अमन आनंद जो कि बेढ़ना गांव के बाढ़ प्रखंड के रहने वाले हैं। और इन लोगों की रिजल्ट जो है वो जारी की गई और उसके बाद भूमिहार जाति के जो लोग हैं वो अपना कहीं ना कहीं जलवा जो है वो दिखा रहे हैं। अलग अलग तरीके से पोस्ट किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से तमाम बातें जो हैं वो लिखी जा रही। हालांकि नया गांव परबत्ता की जो बेटी हुई अंकिता चौधरी वो एसडीएम के पद पर चयनित हुई हैं। वहीं ऋषभ आनंद जिनका रैंक 5 आया है, बघवारा बेगूसराय के रहने वाले हैं, पूर्व में ये असिस्टेंट डीटीओ के ऑफिसर थे। और इसके बाद भूमिहार समाज, जो भूमिहार समाज का पेज चलता है, उनसे इन्हें बधाई दी गई और इसमें साफ तौर पर लिखा गया भूमिहार समाज हमेशा की तरह कामयाब होते रहा है और इस बार फिर वो जलवा जो है वो कायम होता दिख रहा है। तो एक तरफ से कह दे कि कहीं ना कहीं भूमिहार लोगों का जलवा जो है एक बार फिर दिखा है परीक्षा परिणाम में। बीपीएससी द्वारा जारी रिजल्ट में दिखा है टॉप 5 में जो 3 अभ्यर्थी हैं, रैंक नंबर 3, रैंक नंबर 5, रैंक नंबर 1 जो है वो कहीं ना कहीं अपना जलवा दिखाकर भूमिहार समाज को गौरवान्वित किए हैं। और दरअसल ये बात हम इसलिए कर रहे हैं जाति को लेकर। कहा जाता है कि अगर कोई युवक या कोई अभ्यर्थी
परीक्षा परिणाम में सफल होता है तो उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए, जो सफल होता है उनके मेहनत को देखना चाहिए। लेकिन हम जाति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना की रिपोर्ट लाकर जाति की बात की है। यही बड़ी वजह है कि हमें जाति की बात निकालनी पड़ी और जाति की जलवा को जो है वो दिखाना पड़ रहा है। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।